नमस्कार। मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडिया इनसाइट में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अपने सतीत्व और पतिव्रत धर्म की रक्षा करना ही भारतीय स्त्रियों के जीवन का एक अनुपम और पवित्र आदर्श रहा है। रानी किरण देवी एक ऐसी ही वीरांगना थी जिन्होंने शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर से अपने सतीत्व और पतिव्रत धर्म की रक्षा की थी। उन्होंने बादशाह अकबर की छाती पर पैर रखकर उससे पूछा था कि बताओ बादशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अकबर को रानी किरण देवी से अपने प्राणों की भीख मांगनी पड़ी थी। रानी किरण देवी मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी। किरण देवी बहुत सुंदर और सुशील थी, साथ ही वो शस्त्र कला में भी महारत थी। किरण देवी बहुत ही साहसी और निडर भी थी। शक्ति सिंह अपने पिता राजा उदय सिंह से नाराज होकर मुगल बादशाह अकबर की सेना में चले गए थे। शक्ति सिंह ने अपनी बेटी का विवाह बीकानेर के राजपूत वंश में पृथ्वीराज राठौर के साथ किया था। पृथ्वीराज भी अकबर के अधीन काम करते थे। हिंदुस्तान में उन दिनों ज्यादातर हिस्से पर मुगल बादशाह अकबर का ही राज था। अकबर स्त्रियों का बहुत शौकीन था और इसके लिए वो प्रतिवर्ष दिल्ली में नौरोज का मेला आयोजित करवाता था। उस मेले में सिर्फ स्त्रियों को ही प्रवेश मिलता था, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। मेले में मीना बाजार लगाया जाता था जिसमें श्रृंगार, वस्त्र, आभूषणों की दुकानें केवल महिलाएं ही संचालित करती थीं। अपनी हवस शांत करने के लिए अकबर बुर्का पहनकर मेले में आता था और जो स्त्री उसे पसंद आ जाती थी उसको अपने महल में बुलाता था और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। वो स्त्रियां लोकलाज के भय से और पति के डर से इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती थीं। एक बार अकबर नौरोज के मेले में बुर्का पहनकर सुंदर स्त्रियों की तलाश कर रहा था। तभी उसकी गंदी नजर मेले में घूम रही रानी किरण देवी पर जा पड़ी। किरण देवी सुंदर तो थी ही, अकबर उन पर मोहित हो गया। वह रानी किरण देवी को भी अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। उसने अपने गुप्तचरों से उसका पता करवाया। गुप्तचरों ने उसे बताया कि वो उनके सैनिक पृथ्वीराज राठौर की पत्नी है। तब अकबर ने धोखे से पृथ्वीराज को युद्ध के बहाने राज्य से बाहर भेज दिया और छल कपट से दासियों की मदद से किरण देवी को अपने महल में बुला लिया। रानी किरण देवी जब अकबर के महल में पहुंची तब उन्हें अकबर के इरादों का पता चला। हम तुम्हें अपने महल की बेगम बनाना चाहते हैं, ये कहते हुए अकबर रानी किरण देवी की तरफ बढ़ने लगा। रानी किरण देवी हतप्रभ रह गईं। वो महल में अकबर के साथ अकेली थी। वहां कोई दूसरा उनकी मदद के लिए नहीं था। लेकिन रानी किरण देवी एक वीर स्त्री थी और वो डरने वालों में से नहीं थी। उनकी रगों में राजपूताना खून दौड़ रहा था। किरण देवी की नजर उस कालीन पर पड़ी जिस पर अकबर खड़ा होकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। किरण देवी ने बिजली की फुर्ती से एक झटके में वो कालीन खींच दी। अकबर चारों खाने चित होकर गिर पड़ा। आज तक ऐसी हिम्मत किसी पुरुष ने भी नहीं की थी जो एक स्त्री ने कर दिखाई थी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही किरण देवी कमर में लगी अपनी कटार निकालकर उसकी छाती पर अपना पैर रखकर खड़ी हो गई। अकबर हतप्रभ रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक स्त्री उसके साथ ऐसा कर सकती है। रानी किरण देवी उसकी गर्दन पर तलवार रखकर दहाड़ कर बोली, नराधम, तुझे पता नहीं है कि मैं उस महाराणा प्रताप सिंह की भतीजी हूं जिनके नाम से तेरी नींद उड़ जाती है। बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है। किरण देवी का ये रौद्र रूप देखकर अकबर घबरा गया। उसे किरण देवी में साक्षात अपनी मौत नजर आने लगी। वो किरण देवी से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। मुगल सम्राट अकबर गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम निश्चय ही दुर्गा हो। तुम कोई साधारण नारी नहीं हो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूं। लेकिन किरण देवी ने दहाड़ते हुए अकबर से कहा, अगर तू बचना चाहता है तो अपने मन में सच्चा पश्चाताप करके अपनी मां की शपथ खाकर प्रतिज्ञा कर कि अब से कभी नौरोज का मेला नहीं लगेगा और किसी भी स्त्री को तू गलत नजर से नहीं देखेगा, नहीं तो आज इसी तेज कटार से तेरा काम तमाम कर देती हूं। अकबर के शरीर का खून सूख गया था। उसने करुण स्वर में बड़ा पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे क्षमा कर दो। मेरे प्राण तुम्हारे हाथों में है। पुत्र अपने प्राणों की भीख चाहता है। और उसने प्रण किया कि अब नौरोज का मेला और मीना बाजार कभी नहीं लगेगा। तब वीर किरण देवी ने अकबर पर दया की और उसको जीवित छोड़ दिया। फिर उसको चेतावनी देकर वह वापस आ गई। उसके बाद कभी नौरोज का मेला नहीं लगा।
इस तरह वीरांगना किरण देवी राठौर ने अकबर से न केवल अपने सतीत्व की रक्षा की, बल्कि दूसरी स्त्रियों को भी अकबर की हवस का शिकार होने से बचाया। आज भी बीकानेर के संग्रहालय में ये पेंटिंग लगी है और वहां लिखा है, किरण सिंहनी सी चढ़ी उर पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। वीरांगना किरण देवी पर हर भारतवासी को गर्व है। इतिहास में उनका नाम अमर है। सभी महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।